हम जानते हैं वो पल जब बॉस का एक अनक्लियर मेल आता है और अचानक हथेलियां पसीने से भर जाती हैं। पेट में एक खाली सा घबराया हुआ एहसास होने लगता है। नमस्कार, मैं हिमानी भारद्वाज, एक साइकोलॉजिकल लर्नर एंड काउंसलर। हम में से ज्यादातर लोग एंजाइटी को एक बुरी चीज मानते हैं जिससे किसी भी हालात में बचना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो अगर आप अपने दिमाग और शरीर में दौड़ रही उस सारी बेचैनी को किसी हेल्पफुल चीज में बदल सके तो जिस तरह से हम काम करते हैं, हाल ही के वर्षों में ग्लोबल एंजाइटी लेवल्स चेक होने पर, चाहे तो क्लिनिकल एंजाइटी हो या रोजमर्रा की एंजाइटी, तेजी से ही बढ़ रही है। और इसका असर हम काम की जगहों पे साफ साफ देख सकते हैं। हम एंजाइटी को ऐसा मानते हैं जैसे रास्ते के किनारे छोड़ देना बेहतर हो। लेकिन सच यह है कि एंजाइटी हमारे एवोल्यूशन का एक जरूरी टूल है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। यह हमारा सर्वाइवल का हिस्सा है। फिर सवाल ये है, अगर ये हमारी रक्षा के लिए है तो हमें इससे सुरक्षा महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि आज एंजाइटी की वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और किसी भी अच्छी चीज की ज्यादा होना नुकसानदायक ही होता है। आज मैं आपके साथ साइंस बेस्ड दो पावरफुल टूल्स साझा करना चाहती हूँ जो एंजाइटी की आवाज को धीमा करने में मदद करते हैं और फिर से उसके प्रोटेक्टिव रोल में लाते हैं। और ये दोनों टूल्स हमारे शरीर से जुड़ने से शुरू होते हैं। नंबर 1, ब्रीथिंग वर्क, यानी सांसों पर काम करना। यह सिंपल डीप ब्रीथिंग, धीरे सांस लेना और छोड़ना है। यह एंजाइटी को शांत करने का सबसे इमीडिएट तरीका है, क्योंकि गहरी सांसें हमारे नर्वस सिस्टम को उस हिस्से को एक्टिवेट करती हैं जो हमारे काम करता है, जिसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ब्रीथिंग टेक्निक: 4 गिनती में सांस लें, 4 की गिनती तक सांसों को अपने अंदर रोकें और 4 की गिनती तक ही सांसों को छोड़ें। 4 की गिनती तक ही आपको सांसें सारी खाली करनी होती है। आप इसे किसी भी एंजाइटी प्रोवोकिंग कन्वर्सेशन के बीच भी कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्राचीन काल में साधुओं से लेकर आज के मेडिटेटर्स तक लोग सदियों से इस टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं। मूवमेंट्स, यानी कि शरीर को हिलाने से भी मूड तुरंत बेहतर होता है, लेकिन एक अलग वजह से। जब भी आप शरीर को मूव करते हैं, दिमाग बेनिफिशियल न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, और ये केमिकल्स पॉजिटिव मूड बढ़ाते हैं और नेगेटिव फीलिंग्स को कम करते हैं। मैं कहती हूँ, हर बार जब आप शरीर हिलाते हैं तो जैसे दिमाग को न्यूरोकेमिकल बबल्स बाथ मिल जाता है। तो जब बॉस का मेल आए तो दिल तेज धड़कने लगे, अगर आप ऑफिस में हैं, बाहर थोड़ी देर टहलने या फिर किसी नियर स्टेशनरी शॉप तक जाकर सामान लेने के बहाने जा सकते हैं। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो अपने 2 फेवरेट सॉन्ग्स लगाएं और लिविंग रूम में ऐसे नाचिए जैसे कोई देख ही ना रहा। स्टडीज बताती हैं सिर्फ 10 मिनट की वॉक और 10 मिनट की वॉक भी मूड को बेहतर कर सकती है। क्रिएटिव बनिए, स्ट्रेस में पावर वैक्यूम, जंपिंग जैक, एलिमिनेटर
से एक फ्लोर पहले उतरकर सीढ़ियां चढ़ना, ये सब एंजाइटी को कम करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैंने यह इफेक्ट्स कुछ स्टूडेंट्स पर टेस्ट किया। पहले उसने एंजाइटी असेसमेंट कराया, फिर मूवमेंट और फिर सेशन कराया गया जिसमें किक बॉक्सिंग, डांसिंग, योगा, मटेरियल आर्ट और पॉजिटिव अफर्मेशन शामिल थे। फिर वही टेस्ट दोबारा कराया गया। रिजल्ट, उनकी एंजाइटी लेवल नॉर्मल हो गई। यह एक पावरफुल प्रैक्टिकल टूल है जिसे आप आज ही यूज कर सकते हैं। जब एंजाइटी की आवाज कम होती है तब दो चीजें होती हैं। अब आप यह समझ पाते हैं कि आखिर एंजाइटी किस बात की वार्निंग दे रही है। क्या आपने जरूरत से ज्यादा काम ले लिया है या किसी स्किल को लेकर इनसिक्योरिटी है। एंजाइटी का असली काम यही है, पोटेंशियल डेंजर को की ओर इशारा करना ताकि आप उसे समझकर क्रिएटिव तरीके से एड्रेस करें। आप फाइट और फ्लाइट मूड में नहीं होते। सपोर्ट मांगना डराना नहीं, एक खूबसूरत गिफ्ट है। जब आप अपने एंजाइटी को समझ पाते हैं और आप दूसरों की एंजाइटी को पहचानने लगते हैं और तब एक स्माइल, एक काइंड वर्ड किसी का दिन बेहतर बना सकता है। इस तरह की एंजाइटी आपकी एम्पैथी और सुपर पावर बन जाती है और आज की दुनिया में हम एम्पैथी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप सांस लें, शरीर को हिलाएं और एंजाइटी के सिग्नल्स को समझें, तो आप खुद को पाएंगे ज्यादा फुलफिल, ज्यादा क्रिएटिव एंड ज्यादा कनेक्टेड। यही मेरी कामना है हम सब के लिए।